प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 2 को पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। रामत माँ वली रामत, ए रामत माहे जे रामतो, तेनो न लाभे पार, ए वेसो माहे वली वेस शोभे, स्वांग सहु संसार। इस खेल के अंदर अन्य छोटे छोटे खेल भी होते हैं, उनका कोई पारावार नहीं है। यहाँ पर वेशधारियों में भी अन्य कई वेश शोभा देते हैं। इस प्रकार संसार में वेशभूषा का स्वांग अनेक प्रकार से देखा जाता है। कोई वेश जो साध कहावे, कोई चतुर सुजान, कोई वेश जो दुष्ट कहावे, कोई मूर्ख अजान। कहीं वेशधारी लोग साधु कहलाते हैं तो कई अपने आप को चतुर और ज्ञानी मानते हैं। कई लोग अपने वेश के कारण दुष्ट कहलाते हैं तथा कई मूर्ख एवं अज्ञानी कहलाते हैं। अनेक पगथी परब परवाह, दया दान देवाय, देखाड़ूं सहु करी सागर, माहे ना माहे समाय। अनेक लोग प्रजा की सुविधा के लिए घाटों पर सीढ़ियाँ बनवाते हैं, पानी के पियाऊ बनवाते हैं और अन्न क्षेत्र भी खोलते हैं। दयालु बनकर दान दक्षिणा भी देते हैं। हे सुंदर साथ जी, इस प्रकार इस संसार की सभी परंपराएं विस्तृत रूप से दिखा रही हूँ। वास्तव में वे सब लोग भवसागर के भीतर ही समा जाते हैं। अनेक देहरा अपासरा, माहे मुनारा मसीत, तालाब कुआं कुंड वावरी, माहे विसामा कई रीत। हिंदू लोग अनेक मंदिर तथा जैन लोग उपाश्रय बनवाते हैं। मुसलमान मीनारों तथा मस्जिदों का निर्माण करते हैं। परमार्थ करने वाले लोग तालाब, कुएं, कुंड तथा बावड़ी खुदवाते हैं। लंबे मार्ग में विश्राम करने के लिए बीच बीच में विश्राम गृह भी बनवाते हैं। कई जुगते जगन करता, कई जुगते उपचार, कई जुगते धर्म पाले, पर हृदय घोर अंधार। कई लोग युक्ति पूर्वक यज्ञ करते हैं, कई परोपकार करते हैं, कई युक्ति पूर्वक धर्म पालन का ढोंग रचाते हैं, किंतु उनके हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार छाया हुआ रहता है। कई जुगते सिद्ध साधक, कई जुगते संन्यास, कई जुगते देह दमे, पण छूटे नहीं जमफास। कई लोग युक्ति द्वारा अपना प्रभाव फैलाकर स्वयं को सिद्ध साधक कहलवाते हैं, कई युक्ति पूर्वक संन्यास ग्रहण करते हैं। कई लोग अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, परंतु इतना सब होने पर भी अहंकार के कारण वे यमराज के फंद से नहीं छूटते। कई जुगते वैराग वर्ते, कई जोग पाले सीध, मठ वाले पिंड पाले, पण नहीं परमनी नीध। कुछ लोग वैरागी बनते हैं, कई लोग योग साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं, कई मठाधीश बनकर अपनी देह का पालन करते हैं, परंतु परम पद की निधि उनके पास
नहीं होती है। आपने नव ओलखे परमेश्वर, तो पारते केम पामे, जिहाँ सूध न पोते घर। ऐसे लोग स्वयं को नहीं पहचानते हैं तथा परमात्मा को भी नहीं पहचानते, इसीलिए परम तत्व को वे कैसे प्राप्त कर सकते जब उन्हें स्वयं तथा अपने मूल घर की ही शुद्धि नहीं है। सट चक्र नाड़ी पवन, साथे अजपा अनहद, कई त्रिवेणी त्रिकुटी, ज्योति सोहराते सबद। कुछ योगाभ्यासी शरीर के 6 चक्रों की साधना कर श्वास को ब्रह्मरंध्र में रोककर मंत्र का अजपा जाप करके उससे अनहद नाद सुनने का प्रयास करते हैं। कोई त्रिवेणी त्रिकोटि की साधना कर ज्योति स्वरूप के दर्शन करके पुरुषार्थ करते हैं और 16 शब्द का जप कर उसी में मग्न रहते हैं। कोई सटदर्शनी कहावे, धरे ते जुजवा वेश, पार ब्रह्म ने पामे नहीं, हृदय अंधेरी वशेष। कई लोग तो 6 शास्त्रों के ज्ञाता कहलाते हैं। वे अलग अलग प्रकार के वेश धारण करते हैं, परंतु परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हृदय में अहंकार रूपी अंधकार व्याप्त होता है। श्रीपात पंडित ब्रह्मचारी, भट्ट वेदिया वेदांत, पुराण जोई जोई सर्वे पढ़िया, परमहंस सिद्धांत। कई लोग बड़े बड़े धुरंधर विद्वान श्रीपाद पंडित तथा ब्रह्मचारी के वेश में रहते हैं। वेद पाठी वेदांती भट्ट जी कहलाते हैं। पुराणों को पढ़कर कुछ लोग पंडित प्रवीण कहलाते हैं और कई सैद्धांतिक परमहंस बन जाते हैं। अल्प आहारी निंद्रा निवारी, शब्द सत विचारी, आचारी ने नेमधारी, पण मुके नहीं अंधारी। कई अल्प आहार करते हैं, निंद्रा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और सत्य शब्द पर विचार करते रहते हैं। कई यम नियम का पालन कर सदाचारी तथा संयमी कहलाते हैं, किंतु उनका अहंकार रूपी अंधकार दूर नहीं होता। संत महंत अनेक मुनिवर, देखिता दिगंबर, जाय सहुए प्रगल पूरे, कापड़ी कलंदर। इस संसार में कई संत महंत तथा मुनियों में श्रेष्ठ मुनीश्वर हैं। कई दिगंबर दिखाई देते हैं, किंतु वे भी सब माया के प्रबल प्रवाह में बहते रहते हैं। यही स्थिति कापड़ी एवं कलंदर आदि श्रेणियों के वेशधारियों की भी है। सीलवंती सती कहावे, आरजा अर्धांग, जति बरती पोसांगरी, ए अति शोभावे स्वांग। कई स्त्रियां सीलवंती तथा सती कहलाती हैं। कई आर्या और अर्धांगिनी बनी हुई है। कुछ लोग यति व्रती एवं पोसागरी वेश वाले हैं। ये सब आडंबरपूर्ण अत्यंत सुंदर वेश धारण किए हुए हैं। मलक मुल्ला मलंग जिंदा, बांग दे मन धीर, पाक थई थई सहुए पढ़िया, मीर पीर फकीर। कई लोग मलक फरिश्ता होने का
तो कई मुल्ला तथा मुस्लिम फ़कीर होने का अधिकार जताते हैं। कोई मन को स्थिर करके बांग देते हैं और कई मीर पीर फ़कीर आदि सब के सब पाक होकर कुरान आदि पढ़ते हैं। कई करामत कोटल ओलिया आलम बोदला बेकद सोफी जानी करे जुलम। कई लोग कुटिल चमत्कार दिखाते हैं और कुछ लोग अपने आप को ओलिया तथा आलिम समझाते हैं। कई लोग बोदला बेकद एवं सूफी वेश धारण करके जानबूझकर अपने आप पर अत्याचार करते हैं। अनेक माहे धर्म पाले पंथ प्रगट थाय आंधला जेम संग चाले ए पाखंड एम रचाय। इस संसार में अनेक लोग धर्म का पालन करते हैं। कुछ लोग अपना नया ही पंथ चलाते हैं। कुछ लोग उनका अंधानुकरण करने लगते हैं। संसार का खेल कुछ ऐसे ही दंभ और पाखंड से भरा पड़ा है। रमे माहो माहे रब दे करे परस्पर क्रोध मछ गलागल माहे सगले मोके नहीं कोई ब्रोध। कई लोग यहाँ पर खेलते हुए परस्पर वाद विवाद कर क्रुद्ध होते हैं। जिस प्रकार सागर में बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है, उसी प्रकार यहाँ बड़े लोग छोटों को दबाते हैं। इसीलिए आपस में ईर्ष्या और द्वेष नहीं छोड़ते। प्रकरण 3 चौपाई 106। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ गुजराती का प्रकरण 3 पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।